भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव लगभग 3, 4, 5, 6 महीने से बरकरार है। इसी एलएसी पर चीन से तनाव के बीच सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद सत्र के आने वाले दिनों के प्लान की भी बात होगी। विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर इस दौरान चर्चा होगी। कांग्रेस की ओर से की जा रही है एलएसी पर मंथन की मांग लगातार। मंगलवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री ने दिया था बयान। एलएसी पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद हलचल तेज है। ग्लोबल टाइम्स ने युद्ध की धमकी, चीनी सरकार का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, और इसमें युद्ध जैसी बात लिखी गई है, छापी गई है। और ऐसे में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अमित, चीन के साथ एलएसी पर तनाव, लेकिन भारत के अंदर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर थी चीन को लेकर नीति पर, लेकिन ऐसे में सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? क्या क्या सवाल होंगे और जवाब मिलेंगे? देखिए, अमूमन जब पार्लियामेंट संसद का सत्र शुरू होता है तो उससे पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें चीजें जो है सरकार विपक्ष सामने रखती है कि कैसे संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। इसीलिए बैठक बुलाई जाती है और इस बार इस तरह की बैठक नहीं बुलाई गई। अब जब मानसून सत्र चालू हुआ, पहले ही दिन लोकसभा में देखने को मिला किस तरह घंटे भर की लोकसभा जम रही और लगातार हंगामा देखने को मिला। तमाम एहतियात और हिदायतों के बावजूद यहाँ पे आज फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। चीन को लेकर जो समस्याएं हैं वो सरकार विपक्ष को पूरी एक बार फिर बताएगी सर्वदलीय बैठक में। और संसद के मानसून सत्र में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 1 अक्टूबर तक सत्र चलना है और ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम निपटाया जाए, विपक्ष का किस तरह से सहयोग मिल सके, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिससे कि मानसून सत्र में जो ज्यादा से ज्यादा विधेयकों को आसानी से निपटाया जा सके। जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस चीन को लेकर सवाल कर रही है और पॉलिसी की बात कर रही है कि मालूम हो चीन को लेकर सरकार किस तरीके से मंथन कर रही है, और साथ ही साथ ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है उसने युद्ध जैसी बात छापी है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज की खुद रक्षा मंत्री जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बयान दे चुके हैं कि चीन के साथ स्थिति क्या है, भारत ने किन किन जगहों पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया है और साथ ही किस तरह से सेना जो है वो लगातार फ्रंट मोड पे तैयार है। और यहाँ पे अब क्योंकि चीन का केस खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह प्रधानमंत्री ने जो पिछला बयान दिया था कि हमारी एक इंच जमीन भी सरकार किसी भी चीन के कब्जे में नहीं है, इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कहना है कि जब रक्षा मंत्री स्टेटमेंट दे रहे थे तो प्रधानमंत्री को हक होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पहले झूठ बोल रहे थे या अब रक्षा मंत्री? तो कई सारी चीजें जो है जिसे लेके विपक्ष यहाँ हंगामा काट रहा है। कोरोना को लेके जिस तरह तमाम गड़बड़ियां हुई हैं वो भी विपक्ष के निशाने पे है। नीट को लेके लेफ्ट के लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे मुद्दे जिसे लेके जो है पूरा विपक्ष, चाहे डीएमके से लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, सरकार के यहाँ घेरना चाहती है। और इसी वजह से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। और हालांकि पिछले बार कोरोना काल के चलते जो है बैठक नहीं बुलाई गई थी, लेकिन अब बैठक बुलाई गई है और आज की बैठक में जरूर सरकार अपना स्पष्टीकरण देगी। नजर बनाए रखिएगा अमित, आपके पास फिर अपडेट के लिए हम आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।